मगरबी बंगाल में चौथे मरहले के तहत आज वोट डाले जा रहे हैं। हावड़ा, हुगली, जनूबी 24 परगना, अलीपुर द्वार और कूच बिहार की 44 सीटों पर यानी 5 अजला की 44 सीटों पर वोटिंग हो रही है। हावड़ा की 9, हुगली की 10, जनूबी 24 परगना की 11, कूच बिहार की 9 और अलीपुर द्वार की 5 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। इन हलकों में 15,944 पोलिंग मराकज कायम किए गए हैं। वहीं मरकजी वजीर बाबुल सुप्रियो, रियासती वुजरा पार्थ चटर्जी और अरूप बिस्वास और क्रिकेटर से सियासतदान बने मनोज तिवारी समेत 373 उम्मीदवारों की किस्मत का 1,15,81,000 से ज्यादा वोटर आज फैसला करेंगे। आजादाना व मुनसिफाना इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी के माकूल बंदोबस्त किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इन पोलिंग स्टेशनों में पर 789 सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की कंपनियां तैनात की गई हैं। गुज़िश्ता 3 मरहलों में वोटिंग फीसद 80% से ज्यादा रहा। उम्मीद की जानी चाहिए कि आज भी वोटर बड़ी तादाद में जमहूरियत के जश्न में शामिल होंगे। तो यहां पर एक बात बताना जरूरी है, कूच बिहार में भी आज वोटिंग हो रही है और कूच बिहार ऐसा इलाका है जहां पर हमने देखा था कि मगरबी बंगाल के भारतीय जनता पार्टी के सदर दिलीप घोष पर एक हमला हुआ था, जिसके बाद कूच बिहार इलाके में ज्यादा सिक्योरिटी के बीच वोटिंग का अमल जारी है। और चौथा मरहला इसलिए अहम है कि टीएमसी के लिए काफी अहम माना जा रहा है और इम्तिहान में क्या उन्हें कामयाबी मिलेगी या नहीं, क्योंकि 5 सीटें सिर्फ कम इस चौथे मरहले के तहत उन्होंने पाई थी। अब देखना ये होगा कि क्या वो रिटर्न कर पाते हैं या नहीं। और जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एग्रेसिव कैंपेन हुआ, तो क्या भारतीय जनता पार्टी कुछ ज्यादा यहां से हासिल करते हुए इन तमाम हलकों से असेंबली सीटों से हासिल करती हुई दिखाई देती है नहीं। इस बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। टीएमसी ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखकर इल्जाम लगाया है मुतादिद बूथों पर बीजेपी के गुंडे हाथापाई कर रहे हैं। टीएमसी के एजेंटों को बूथ में दाखिल होने से रोक रहे हैं। यह पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी जो 3 इंतखाबात गुजरे हैं 3 मरहले के, उसमें भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल बनती हुई नजर आई थी। टीएमसी ने इलेक्शन कमीशन से कार्रवाई की इस मामले में भी मांग की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखकर इल्जाम लगाया है। दरअसल इल्जाम मुतादिद बूथों पर बीजेपी के गुंडे हाथापाई कर रहे हैं, ऐसा टीएमसी का कहना है। टीएमसी के एजेंटों को बूथ में दाखिल होने से रोका जा रहा है और रोकने वाले भारतीय जनता पार्टी के हिमायती हैं, ऐसा टीएमसी ने कहा है। टीएमसी ने सिर्फ ऐसा नहीं कि चौथे मरहले के तहत ये इल्जाम लगाया हो, बल्कि दोनों जानिब से यानी भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी की तरफ से इल्जामात और जवाबी इल्जामात का सिलसिला गुज़िश्ता 3 मरहले में भी जारी था और चौथे मरहले में भी ऐसी सूरत हाल देखने को मिल रही है। सुबह 7 बजे से वोटिंग हो रही है। इस बीच टीएमसी ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखकर एक बार फिर इल्जाम लगाया है चौथे मरहले में कि मुतादिद बूथों पर बीजेपी के गुंडे हाथापाई कर रहे हैं। टीएमसी के एजेंटों को टीएमसी का कहना है कि उन्हें दाखिल होने से रोका जा रहा है बूथ पर। टीएमसी ने इलेक्शन कमीशन से इस हवाले से कार्रवाई करने की मांग की है। तो गुज़िश्ता 3 मरहले गुजर चुके हैं। चौथे मरहले के तहत आज 44 सीटों पर वोटिंग हो रही है। 2016 में जब इंतखाब हुए थे तो टीएमसी के खाते में 39 सीट्स 44 में से गई थी, यानी 39 सीटें टीएमसी ने हासिल की थी। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि टीएमसी के लिए ये इंतखाब कितना अहम है, ये मरहला कितना अहम है। अब देखना ये होगा कि क्या टीएमसी एक बार फिर से इन तमाम असेंबली सीटों को हासिल कर पाती है या नहीं, या फिर भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता हुआ दिखाई दे या लेफ्ट कांग्रेस कुछ अच्छा करिश्मा करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इस बीच चौथे मरहले में भी टीएमसी ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखकर भारतीय जनता पार्टी पर इल्जाम लगाया है कि उनके कारकुनों को रोका जा रहा है। दूसरी खबर भी मगरबी बंगाल से आ रही, कूच बिहार से। ये बड़ी खबर है जहां पर आज पोलिंग हो रही है। कूच बिहार में झड़प की खबर है। बीजेपी और टीएमसी कारकुनान में झड़प। कूच बिहार ये वो इलाका है, असेंबली सीट है, जहां पर तशहीरी मुहिम के दौरान भारतीय जनता पार्टी के सदर दिलीप घोष पर हमला किया गया था। और आज जब इंतखाब हो रहा है तो इंतखाब में भी कुछ ऐसी ही खबरें सामने आ रही हैं कि बीजेपी और टीएमसी कारकुनान में झड़प हुई है। कई अफराद जख्मी हुए हैं। एक दूसरे पर इल्जाम तराशियां एक बार फिर से जारी होती हुई दिखाई दे रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर कूच बिहार से दे रहे हैं, जहां पर टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के कारकुनान में झड़प की खबर है। बीजेपी और टीएमसी कारकुनान में झड़प हुई है, जिसकी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। एम्बुलेंस में इन तमाम कारकुनों को ले जाया जा रहा है। कई अफराद जख्मी हुए हैं। एक दूसरे पर
इल्जाम तराशियां जारी हैं। मगरबी बंगाल इलेक्शन में कोई नई बात नहीं कि झड़प ना हो, और एक बार फिर से ऐसी खबरें मगरबी बंगाल के कूच बिहार से आ रही है, जहां पर पोलिंग हो रही है। कूच बिहार में 9 असेंबली सीट्स हैं जहां पर पोलिंग जारी है। एक पोलिंग बूथ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के लीडरान आपस में भिड़ गए, और फिर उसके बाद कई अफराद के जख्मी होने की खबर है, जिन्हें इलाज मुआवजा के लिए अस्पताल में दाखिल कराने की कोशिश जारी है। इस बीच वजीर आजम नरेंद्र मोदी के ट्वीट की अगर बात करेंगे तो जमहूरियत के जश्न में वोटरों से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की पीएम मोदी ने अपील की है। वजीर आजम ने ट्वीट किया है कि चौथे मरहले की पोलिंग शुरू हो गई है, रिकॉर्ड तादाद में वोटिंग करें। वजीर आजम ने खुसूसन नौजवानों और खवातीन से बड़ी तादाद में वोटिंग के अमल में हिस्सा लेने की अपील की है। ये ट्वीट पीएम मोदी का है, जो हम आपको बता रहे हैं कि पीएम मोदी ने आज चौथे मरहले के तहत मगरबी बंगाल में हो रहे पोलिंग पर क्या कुछ आवाम से कहा है। उन्होंने कहा है कि जमहूरियत के जश्न में आप यानी आवाम बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और बड़ी तादाद में, भारी तादाद में पोलिंग बूथ्स पर पहुंचे। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि चौथे मरहले की पोलिंग शुरू हो गई है, रिकॉर्ड तादाद में वोटिंग करें। वजीर आजम ने खुसूसन नौजवानों और खवातीन से बड़ी तादाद में वोटिंग के अमल में हिस्सा लेने की अपील की है। चौथे मरहले में, ये चौथा मरहला इसलिए भी अहम है क्योंकि इस चौथे मरहले में खवातीन की अहमियत काफी है, यानी उनकी वोट जो है अहमियत की हामिल है। ऐसे में पीएम मोदी का ये ट्वीट खवातीन और खुसूसन नौजवानों से बड़ी तादाद में वोटिंग के अमल में हिस्सा लेने की बात करना अपने आप में अहम माना जा रहा है। तो चौथे मरहले के तहत वोटिंग सुबह 7 बजे से जारी है, और वोटिंग पूरा अमन तरीके से चले, शफाफ तरीके से चले, इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने तैयारियां की हैं। लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि कई मकामात से कई झड़पों की भी खबर है, और एक बार फिर से बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के लीडरान एक दूसरे पर इल्जामात लगाते हुए आ रहे हैं, सामने दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ हमारी नुमाइंदा शबाना एजाज जुड़ रही हैं, उनका रुख कर लेते हैं। शबाना, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं, किस जिले में मौजूद है बताइएगा। और पोलिंग आपके पुष्ट में तो देख रहे हैं कि पोलिंग बूथ पर काफी तादाद लोगों की दिखाई दे रही है, बताइएगा क्या कुछ नजारा। शबाना, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से हम आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। दरअसल तस्वीरें तो हम देख पा रहे हैं जहां पर लोगों की भारी तादाद मौजूद है, लेकिन आप जो अपडेट वहां से फराहम कर रही हैं हम तक पहुंच नहीं पा रही। आपसे जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। फिलहाल वोटरों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं पोलिंग बूथ पर, जैसे बकिया 3 मराहिल में हमने देखा। चौथे मरहले के तहत भी खवातीन वोटर्स की तादाद आप देख सकते हैं कि सुबह सवेरे किस हद तक दिखाई दे रही पोलिंग बूथ पर। हमारी नुमाइंदा भी एक पोलिंग स्टेशन पर मौजूद है, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जिस पोलिंग बूथ पर वो मौजूद हैं वहां की वोटर्स का क्या कुछ मिजाज है और क्या कुछ मुद्दे हैं उस इलाके के, और सियासी मुकाबला क्या कुछ कहता है। तो मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात के तहत चौथे मरहले के तहत आज वोटिंग हो रही है, और इससे चौथे मरहले में 5 जिले आते हैं, जिसकी 44 सीटों पर आज इंतखाबात हो रहे हैं। अगर बात तशहीरी मुहिम की करें तो तशहीरी मुहिम में मरकजी वुजरा से लेकर वजीर आला तक भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने जोर शोर से मुहिम को अपने हाथ में लिया, तशहीरी मुहिम को, और आवाम को अपनी जानिब राग़िब करने की कोशिश की। इस बीच इल्जामात और जवाब इल्जामात का सिलसिला जो है शबाब पर भी देखा गया। तो उधर टीएमसी की कमान हमने देखा कि मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के हाथों में थी, जिन्होंने आवाम को एक बार फिर से अपने सरकार बनाने के लिए अपनी तरफ, अपनी पार्टी की तरफ राग़िब करने की कोशिश की। तो उधर लेफ्ट पार्टियों की अगर बात करें तो लेफ्ट इत्तेहाद, कांग्रेस इत्तेहाद की तरफ से तशहीरी मुहिम में हिस्सा तो लिया गया, लेकिन बड़े लीडरान जैसे दिगर रियासतों में उन्होंने रुख किया, आसाम में रुख किया, केरल में रुख किया, मगरबी बंगाल में बड़े लीडर कांग्रेस के नजर नहीं आए। उधर अगर बात, इसके सियासी माने निकाले जा रहे हैं, लेकिन इसके बरक्स अगर बात अधीर रंजन चौधरी की करें तो उन्होंने भी कुछ इशारे दिए हैं कि अगर कुछ माहौल बनता है तो वो लेफ्ट के साथ थोड़ी नरमी बरतते हुए दिखाई दी अधीर रंजन चौधरी। इसी तरह से बकिया लीडर भी। एक बार फिर से रुख कर लेते हैं अपनी नुमाइंदा शबाना एजाज का, जो कि पोलिंग बूथ पर मौजूद है। शबाना, बताइएगा।
देखिए, मैं कस्बा कॉन्स्टिट्यूएंसी में मौजूद हूँ, जो कोलकाता का करीबी इलाका है, और ख़ास बात यह है कि यहाँ से जावेद अहमद खान जो रियासती वजीर है और एक बड़े लीडर माने जाते हैं तृणमूल कांग्रेस के, वो यहाँ से उनकी किस्मत का फैसला होगा। लगातार ममता बनर्जी यहाँ से उन्हें उम्मीदवार बनाती रही हैं और वो कामयाब होते रहे हैं, लेकिन इस बार मुकाबला सख्त है। एक तरफ लेफ्ट के उम्मीदवार हैं तो दूसरी तरफ इंद्रानील खान जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो सख्त मुकाबला दे रहे हैं जावेद अहमद खान को। और सबसे अहम बात कि ये जो कस्बा कॉन्स्टिट्यूएंसी है ये कोलकाता के करीब है। एक बार फिर से आपकी आवाज नहीं आ रही है, हम आपसे रुख जुड़ने की कोशिश करेंगे, तस्वीरें दिखाते रहिएगा। शबाना एजाज, शबाना, जब आप कस्बा असेंबली सीट पर आप पहुंची तो वहां पर लोगों का क्या कुछ इज़हार ख्याल था, बताइएगा। देखिए, लोग काफी एक्साइटेड हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे किस तरह लोगों की लंबी लाइन है और इस लाइन में खवातीन की तादाद हमें ज्यादा लग रहा है। जिस तरह से एक तरह की तशवीश चल रही है, लोगों में कोरोना का खौफ है, मास्क लगाकर लोग मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद खवातीन जो है वो यहाँ लाइन लगाकर खड़ी है, अपनी बारी का इंतजार कर रही है। आपको अगर नजर आ रहा होगा तो आप देख रही होंगी कि खवातीन की 3 लाइन लगाए गए हैं, जबकि जो मर्द है उनका 1 लाइन लगाया गया है। तो इस तरह से खवातीन की इतनी बड़ी तादाद है कि उन्हें 3 जो है वो कतारों में खड़ा किया गया है और हर लाइन जो है वो उसमें भीड़ देखी जा रही है। तो खवातीन जो है वो काफी बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले रही है। आमतौर पर ये समझा जाता है कि खवातीन देर से जो है वो आती हैं, वोट डालती हैं, लेकिन आप देखें कि सुबह का और इसका इस बात से भी अंदाजा लगाया जा सकता है शबाना एजाज, क्योंकि जो सियासी जानकार है उनका ये मानना है कि जो चौथा मरहला है वो खवातीन के वोट के का अहमियत का हामिल है। ऐसे में जो नज़ारे देखने को मिल रहे हैं वो इस बात की तस्दीक करते हैं। देखिए, ये जो चौथा मरहला है ये काफी खास है। आपने पहला, दूसरा, तीसरा मरहला देखा होगा। साउथ चौबीस परगना का इलाका था तीसरा मरहला, नंदीग्राम था दूसरे मरहले में, लेकिन आज जो है वो खास इसलिए है कि कई रियासती वजीर की किस्मत का फैसला, रियासती वज़रा के किस्मत का फैसला आज होगा। और साथ ही साथ टॉलीवुड के अदाकार और अदाकाराओं को मैदान में उतारा गया है, तो उन्हें भी आवाम से कितनी हिमायत मिलती है वो भी देखना होगा। साथ ही साथ मरकजी वजीर बाबुल सुप्रीयो जो MP हैं और बीजेपी के एक और MP लौकिक चटर्जी की भी किस्मत का फैसला इस चौथे मरहले में होगा, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने अपने MP को मैदान में उतारा था, आज 2 MP की किस्मत का फैसला होगा। इसको लेकर सवाल उठ रहे थे कि आखिर बीजेपी के पास चेहरे नहीं है, जिसकी वजह से MP को मैदान में उतारा गया, असेंबली इलेक्शन में उम्मीदवार बनाया गया। तो ऐसे में आज का मरहला जो है वो काफी खास है। और साथ ही साथ कूच बिहार का इलाका, सना आपको याद होगा कि लोकसभा इलेक्शन में जिस तरह से बीजेपी ने नॉर्थ बंगाल में कामयाबी हासिल की थी, कूच बिहार ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता है, लेकिन लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी ने यहाँ अपने कदम जमाए थे। तो ऐसे में लोकसभा इलेक्शन के बाद अब असेंबली इलेक्शन है और बीजेपी की कोशिश होगी कि वो नॉर्थ बंगाल में जो अपनी पकड़ है, सियासी पकड़, वो बनाए रखे। साथ ही साथ सिंगूर आंदोलन से ममता बनर्जी ने इक़्तिदार की कुर्सी हासिल की थी। सिंगूर आंदोलन, जिस तरह से नंदीग्राम आंदोलन मौजूद बहस रहा था, उस तरह सिंगूर आंदोलन भी बंगाल की सियासत में एक अहम किरदार अदा किया था। आज सिंगूर के भी इलेक्शन है और रविंद्रनाथ भट्टाचार्य जो वहाँ के MLA थे, तृणमूल कांग्रेस में थे, वो अब बीजेपी के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ये काफी अहम है चौथा मरहला, कई बड़े और अहम निजाम की किस्मत का फैसला होना है और हर पार्टी ने अपनी ताकत लगाई है। गुज़िश्ता कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी अमित शाह की और उन्होंने रोड शो किया था। आज वज़ीर आज़म है, तमाम बड़े लीडर, बीजेपी के तमाम बड़े लीडर मैदान में हैं। साथ ही साथ बीजेपी ने बंगाल की सियासत में जो बंगाली और बिहारी का, जो बंगाली बाहरी और बंगाली का जो एक नारा दिया गया था, उसके साथ के लिए मिथुन चक्रवर्ती को बीजेपी ने मैदान में उतारा था और मिथुन चक्रवर्ती लगातार बीजेपी के लिए इंतखाबी तशरीह जो है वो कर रहे हैं। यानी तो सितारों के जरिए सियासत में क्या कुछ खास पहचान बनाई जानी चाहिए और कितनी खास पहचान बन जाए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी। और यही वजह थी कि समाजवादी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जया बच्चन भी पहुंची थी टॉलीगंज में, जहां पर उन्होंने तशहीरी मुहिम में हिस्सा लिया था। आपके पास लौटूंगी शबाना एजाज, बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।